जय हिंद सभी भाई को। तो चलिए समझते हैं भारतीय कांग्रेस अधिवेशन। और ये पहला क्लास हो चुका था। आज दूसरे क्लास के साथ आप लोग के साथ फिर हम आए हैं। और पहला क्लास प्रथम अधिवेशन हो चुका था, तो आज चर्चा होगा द्वितीय अधिवेशन की। तो चलिए हम उस पर डिस्कस करते हैं और आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, ताकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सके। इस तजुर्बे और मेहनत के साथ तैयारी कीजिए। तो देखिए, बात करते हैं द्वितीय अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन द्वितीय अधिवेशन तो द्वितीय अधिवेशन क्या बात करते हैं? द्वितीय अधिवेशन ये कब हुआ था? 1886 में हुआ था। कब हुआ था? 1886 एडी में। देखिए, समझिए इसको ध्यान से। द्वितीय अधिवेशन 1886 को में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। तो कोलकाता में हुआ था। इसकी जो है अध्यक्षता यानी अध्यक्ष इसका कौन कर रहा था? तो द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी कौन कर रहा था? दादा भाई नौरोजी ने कर रहा था। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अब समझिए आगे इसका। देखिए, दादा भाई नौरोजी जो है वो 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे कांग्रेस अधिवेशन में। देखिए, प्रथम बार रहा था कब? 1886। द्वितीय बार रहा था कब? द्वितीय बार रहा था 1893। कहाँ? लाहौर के अधिवेशन में। और तीसरा ये कहाँ रहा था? फिर कोलकाता में, जो कि 1906 में, यानी 1906 ईस्वी में। तो देखिए, पहले के लोग जो है ना, वो जो है एक सही मार्ग, एक सही दिशा, हमेशा सत्य के मार्ग पर और सही तरीके से चलते थे। लेकिन आज के लोग, आज के नौजवान और आज के साथी जो है मोबाइल के चक्कर में सब बाबू सोना के साथ पड़े हैं और लगल रहता है, और इसी के साथ टाइम खराब कर रहा है, और इसी के कारण बेरोजगारी भी हमारे देश में बढ़ रहे हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और सबसे पहले बात करते हैं, पहले अभी के ज़माने में जैसे देखा जाता है, तो एक बार लड़की इधर देख ली है तो उसके चक्कर में बार बार दोस्त को बोल रहा है, ऐ वो देखल को कि नहीं, क्या बोला? वो देखा कि नहीं। अब उसी का चक्कर में वो एक बार हंस दी, क्योंकि देखिए, हर लड़कियों को हंसना एक अदा है, लेकिन जो इसे प्यार समझे वो बिल्कुल गधा है। तो आप इस का चक्कर में बिल्कुल नहीं रहे, तो ये अच्छा रहे। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, मेहनत एक ऐसी चीज़ है, मेहनत अगर सफलता पाना है तो ज़िंदगी में तपना ज़रूरी है। अगर नहीं तपिएगा तो बोलिएगा ऐसे सफलता पा जाइएगा, तो ऐसे 135 करोड़ देश की जनसंख्या अभी 40 हो गया है, तो सब नहीं सक्सेस हो जाते। तो चलिए, द्वितीय अधिवेशन की बात कर रहे थे। तो 3 बार ये अध्यक्ष रह चुके थे, और इसमें जो सदस्य जो शामिल हुए थे ये सभा में, उसमें 436 लोग थे। कितने थे? 436 लोग थे। और इसी अधिवेशन में इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और इसी अधिवेशन में एक चीज़ और अवगत आप लोग को करवाते हैं कि ये जो है इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के समय में ही आय की गणना हुआ था। और यहाँ तक द्वितीय अधिवेशन समाप्त होता है। अब बात करते हैं तृतीय अधिवेशन पे। सबसे पहले द्वितीय अधिवेशन देख लेते हैं। तो कब हुआ था? 1886 में। कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ये कितनी बार रह गया था? 3 बार। पहला कहाँ? कोलकाता। दूसरा बार कहाँ रहा था? लाहौर। तीसरा बार कहाँ रहा था? फिर कोलकाता। ये रहा था कब? 1886
छियासी। लाहौर में कब रहा था? लाहौर में 1893। कोलकाता में 1906। और इसी के समय स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था और आय की गणना। इसमें शामिल टोटल संख्या 436। अब देखते हैं तृतीय अधिवेशन। तृतीय अधिवेशन। तृतीय अधिवेशन कब हुआ था? तो 1887 एडी। कब हुआ था? 1887 एडी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो तृतीय अधिवेशन की बात करें तो तृतीय अधिवेशन हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था तृतीय अधिवेशन? मद्रास में। और इस अधिवेशन, कांग्रेस की इस अधिवेशन में अध्यक्ष कर रहे थे मुस्लिम भाई। कौन कर रहे थे? मुस्लिम भाई। और मुस्लिम भाई कर रहे थे, और मुस्लिम भाई का नाम क्या था? बदरुद्दीन तैयबाजी। क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयबाजी था। और ये कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम, क्या कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम थे। समझ गए यहाँ पे? इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद आते हैं हम चौथा अधिवेशन। तब तक के लिए इसको देख लेते हैं। कहाँ हुआ था? इस मद्रास में। मद्रास में। इसका अध्यक्ष कौन कर रहा था? इसका अध्यक्ष कौन कर रहा था? तो बदरुद्दीन तैयबाजी। तैयबाजी कौन कर रहा था? बदरुद्दीन तैयबाजी। आइए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं चौथा अधिवेशन। चौथा अधिवेशन यहां तक समझ गए? चौथा अधिवेशन देखिए। चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। तो चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्ष अंग्रेज के व्यक्ति कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अंग्रेज की व्यक्ति कर रहे थे। उसका नाम था जॉर्ज। क्या नाम था? जॉर्ज यूल नाम था। क्या उसका नाम था? जॉर्ज यूल नाम था। और ये प्रथम अंग्रेज का नेता थे। और ये अधिवेशन कर रहे थे कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। तो चलिए, तृतीय हो गया, चौथा हो गया। अब चौथा को लिखवाने से पहले हम देख लेते हैं, ये सब एक बार याद कर लेते हैं फिर से। यहाँ पर ध्यान से देखिए। प्रथम अधिवेशन पढ़ा दिए थे 1885 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। कॉलेज थी, विश्वविद्यालय में हुआ था। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? गोकुल तेजपाल संस्कृत। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत था। और ये मुंबई में पड़ता है। और बात करते हैं इसमें। देखिए, द्वितीय अधिवेशन 1886 में। कहाँ? कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इस अधिवेशन की अध्यक्ष कर रहा था दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने ही 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। पहला कोलकाता, दूसरा लाहौर, फिर कोलकाता। पहला कोलकाता कब रहा था? 1886 में। दूसरा लाहौर में कब रहा था? 1893 में। तीसरा फिर कोलकाता कब रहा था? 1906 में। कब हो रहा था? 1906 में। अब बात करते हैं इसी में, यानी द्वितीय अधिवेशन में ही स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और इसी अधिवेशन में आय की गणना भी किया था। अब बात करते हैं तृतीय अधिवेशन। तृतीय अधिवेशन की बात करें तो तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो तृतीय अधिवेशन हुआ था मद्रास में। कब हुआ था? 1887 एडी में। कब हुआ था? 1887 एडी में। और यहाँ जो है मुस्लिम भाई इसकी अध्यक्ष कर रहे थे। और इसी अध्यक्ष में उसका नाम था, मुस्लिम भाई को नाम था बदरुद्दीन तैयबाजी ने। और ये कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम थे। तो यहाँ तक हम लोग
पूर्ण रूप से जान चुके हैं। अब बात करते हैं चौथा अधिवेशन। और चौथा अधिवेशन को बताने से पहले हम आपको ये चीज़ अवगत करवा देते हैं। क्या चीज़? कि 1887 ईस्वी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन भारतीय वायसराय, कौन था तत्कालीन भारतीय वायसराय? लॉर्ड डफरिन। कौन था? भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन ने यह कहा था कि, क्या कहा था? कि कांग्रेस एक अल्पसंख्यक, क्या है? अल्पसंख्यक यानी सूक्ष्मदर्शी, यानी छोटा। अल्पसंख्यक मतलब छोटा समझते हैं, सूक्ष्मदर्शी, छोटा प्रतिनिधित्व करता है। ये कौन कर रहा था? भारतीय वायसराय यानी जो हेड होता है, जैसे एक तरह से मान लीजिए वायसराय मतलब हो गया कि जिस एरिया में उस एरिया का देखभाल करना, वायसराय उसी को कहा जाता है। और यही ने बोला था कि जो कांग्रेस जो अधिवेशन हो रहा था इसमें एक अल्पसंख्यक है, एक सूक्ष्मदर्शी है। ये कौन कर रहा था? लॉर्ड डफरिन। कौन कर रहा था? बोल रहा था लॉर्ड डफरिन। इसके बाद चौथा अधिवेशन हो गया था। चलिए चौथा अधिवेशन कल हम लिखवाएंगे, और तब तक के लिए आप इसको एक बार फिर से पहला, दूसरा, तीसरा देख लीजिएगा। चौथा हम वो पढ़ा दिए, बस उसको लिखवाना था और आप लोग अच्छे से